परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और अद्भुत अनुग्रह के लिए, अद्भुत सामर्थ्य के लिए, जो आपने हम सब मनुष्यों को बचाने के लिए, हमें पतन से छुड़ाने के लिए और हमें नई सृष्टि बनाने के लिए किया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि सब कुछ आपकी ओर से हुआ है और हमारी दृष्टि में, हम सब मनुष्यों की दृष्टि में यह अद्भुत है। आपने जो कुछ किया वो सब अद्भुत है, क्योंकि हम आपके किए को पूरी तरीके से समझ नहीं सकते। सिर्फ हम एक ही बात समझ सकते हैं कि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान करके हमारे लिए अनंत जीवन का वारिस होने का रास्ता बना दिया, ताकि प्रभु हम सब का जीवन, जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करते हैं, उन सब का जीवन आपकी महिमा के योग्य हो, ताकि हम आपको पिता कह सके और प्रभु यीशु मसीह के कारण, उस बलिदान के कारण जो उद्धार प्राप्त होता है, उसी के कारण ये संभव है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह की दृष्टि हम सब मनुष्यों पर, जो आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करते हैं, ऐसी हुई कि हम सब के जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो और सारा ही महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए जो उसने हम सब विश्वास करने वालों के लिए किया, अपने पुत्र को बलिदान करके प्रकट किया, इसलिए उसकी महिमा होती रहे। आज हम देखेंगे पार्ट 4 में द सिग्निफिकेंस ऑफ जनरल रेवलेशन, यानी सामान्य प्रकाशन का क्या महत्व है। कल हमने देखा था उसका उद्देश्य क्या है, आज हम उसका महत्व देखेंगे। जैसा कि हम सब ने कल देखा था कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमने देखा इस बात को कि परमेश्वर ने जो सामान्य प्रकाशन है, जनरल रेवलेशन, उसके द्वारा उस सत्य को, जो परमेश्वरीय सत्य है, उसको समस्त मानव जाति के सामने सृष्टि के द्वारा प्रकट करने किया और सृष्टि में आज भी वो सत्य प्रकट है। लेकिन सब लोग उस सत्य को देख नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वो नजरिया नहीं है। उनको वो समझ चाहिए कि वो सृष्टि में परमेश्वर जो सत्य है उसे देख सके। और इसी प्रकार से इसके महत्व के लिए हम आगे बढ़ेंगे, देखने के लिए कि जो अनसेव्ड लोग हैं, जो प्रभु उद्धार पाए हुए लोग नहीं हैं, जिन्हें उद्धार नहीं मिला है, उन लोगों के लिए जनरल रेवलेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उन्हीं के लिए है। पिता काम कर रहा है सामान्य प्रकाशन सृष्टि के द्वारा, समस्त मानव जाति को यह संदेश दे रहा है कि परमेश्वर सृष्टि का रचयिता है और उसी ने मनुष्य को भी बनाया अपने समान, अपने स्वरूप में। और इस संदेश के साथ ये सामान्य प्रकाशन काम करता है। उद्धार ना पाए हुए लोगों के लिए सामान्य प्रकाशन का 3 गुना महत्व है। कितना? 3 गुना महत्व है। पहला, ये संसार के अधिकांश लोगों के धार्मिक स्वभाव की व्याख्या करता है। आपको चारों तरफ लोग दिखते होंगे, बड़े धार्मिक लोग हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सबके अंदर धार्मिकता दिख रही कि वो एक बड़े अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं। ये पहली चीज है जो हम लोगों को, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनके सीखने के लिए है कि दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी प्राणी या वस्तु की पूजा करते हैं कि नहीं करते? किसी प्राणी की या किसी वस्तु की पूजा करते हैं। शास्त्र संकेत देते हैं, यानी परमेश्वर का वचन इस बात का संकेत देता है कि झूठे धर्म सामान्य प्रकाशन के प्रति ना बचाई गई प्रतिक्रिया और उसके विकृत होने का परिणाम है। यानी जो अनसेव्ड लोग हैं, वो लोग किसी भी चीज की पूजा कर रहे हैं, उसको धार्मिक प्रवृत्ति तो दिख रही है, भावना अच्छी है, लेकिन उनके पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है और ना ही वो उस प्रकाशन को वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं जो
सृष्टि के द्वारा परमेश्वर उनको दे रहा कि इसका सबका बनाने वाला मैं हूं, ताकि वो परमेश्वर को खोजे। ये नहीं हो रहा। ये अनसेव्ड लोग हैं जो इस चीज को समझ नहीं पा रहे। जैसा कि पहले के एक लेख में उल्लेख किया गया है, रोमियो पहले अध्याय में प्रेरित पौलुस ने अनसेव्ड लोग, जो बचे हुए नहीं हैं लोगों की, या जो उद्धार पाए हुए नहीं हैं, उन लोगों की चर्चा की जो जानबूझकर परमेश्वर के अस्तित्व की वास्तविकता को अस्वीकार करते हैं। जो रोमियो की पत्री पहला अध्याय है, वहां पर वो जानबूझकर परमेश्वर की सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो सृष्टि के द्वारा परमेश्वर दर्शा रहा है। वे उसके अस्तित्व को, यानी उसके एग्जिस्टेंस को, जो सृष्टि के द्वारा वो दे रहा है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वे उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि इसका व्यवहारिक प्रभाव उनके जीवन मूल्यों और जीवन शैली के अधार्मिक दर्शन पर पड़ेगा। उनको ये मालूम है कि अगर मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया तो हमें अपने जीवन शैली को और अपनी इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो जानबूझकर उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें, वे ऐसा करते हैं इसलिए नहीं कि बौद्धिक रूप से वे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते, कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं बल्कि इसलिए कि वे स्वेच्छा से नहीं चाहते इसे स्वीकार करना। वो अपनी इच्छा से इसे स्वीकार नहीं करना मांगते। मजबूरी पड़ जाए तो कर देंगे, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं करेंगे। और यही बात रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 18 से 21 के बीच में यही बताया जा रहा है। इसके बावजूद वे, यानी जो अनसेव्ड लोग हैं, इसके बावजूद वे दावा करते हैं कि वे उस वास्तविकता को अस्वीकार करने में बुद्धिमान है। यानी इसके बावजूद, यानी परमेश्वर की सच्चाई को जो सृष्टि के द्वारा उन्हें प्रकट कर रहा है परमेश्वर, उसे एक्सेप्ट ना करके रिजेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को सोच रहे हैं कि हम बुद्धिमान हैं जो ये काम कर रहे हैं। हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम बुद्धिमान है। इसीलिए वहां पे लिखा है वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। बौद्धिक कारणों से ये नहीं हो रहा है। वो अपने आप को बुद्धिमान अस्वीकार करने में बुद्धिमान समझ रहे हैं। जो सामान्य प्रकाशन, जैसा कि पद 22 में, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 22 पद पढ़िए, उसके 22 पद के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। ये समस्त पृथ्वी पर जितने लोग सृष्टि को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बावजूद परमेश्वर की सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसके वचन को, उसके पुत्र को, उस बलिदान को जो हमारे पतन से हमें छुड़ाने के लिए किया गया है, तो वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। ये परमेश्वर इसको इस तरीके से ले रहा है कि जानबूझ के कर रहे हैं। वास्तविकता की अस्वीकृति मूर्खता की पराकाष्ठा है। यदि कोई चीज रियलिटी है, उस रियलिटी को अस्वीकृत करना, यानी उसे एक्सेप्ट ना करना, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है, ज्ञान की नहीं है ये। और ये मूर्खतापूर्ण कार्यों को उकसाती है, जैसा कि पद 21 और 22 में लिखा है। पद और 21 और 22 में क्या लिखा हुआ है? इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु क्या करने लगे? व्यर्थ विचार का मतलब अपनी धार्मिकता को स्थापित कर रहे हैं कि हमारी धार्मिकता ये है, हम तो ये हमारा धर्म है, हम तो ये इसको धर्म मानते हैं। ये है, वास्तविकता को एक्सेप्ट नहीं किया। ये लोगों को इस झूठ का आविष्कार करने के लिए प्रेरित करता है कि उनका अस्तित्व और भलाई सच्चे निर्माता परमेश्वर के बजाय सृष्टि के कुछ हिस्सों पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप वे गलती से सृष्टि के विभिन्न भागों की आराधना और सेवा करते हैं, ना कि उस परमेश्वर की जिसने इसे बनाया। पद 25 पढ़ दीजिए, पद 25 जी। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृष्टिकर्ता की, उस सृजनहार की जो सदा धन्य, यानी सृजनहार की
को पकड़ना था वो सृष्टि को पकड़ के बैठ गए। और मालूम है इससे क्या हुआ? दूसरे शब्दों में वे झूठे धर्म विकसित करने लगे। आज इंसान पृथ्वी पर क्या कर रहा है? अपना धर्म विकसित कर रहा है। केवल धर्म की शुरुआत नहीं हो रही, ओरिजिन तो हो चुके सारे धर्मों के, अब उसको विकसित कर रहे हैं, डेवलप किया जा रहा है और डेवलपमेंट चल रहा है, रिलीजियस डेवलपमेंट। इसी पौलुस ने इस मूर्खता के दो उदाहरण दिए। धर्म जैसे कि प्राचीन यूनान और रोम के लोग जो मानव रूप में मूर्तियों की पूजा करते हैं, और धर्म जैसे प्राचीन मिस्र के लोग जो जानवरों की छवियों की पूजा करते हैं। इसको पद 23 में इन्हीं के विषय में लिखा हुआ है, इन्हीं के विषय में पद 23 में बताया जा रहा है। सर्वेश्वरवाद, प्रकृति की पूजा और मनुष्य के दैवीकरण की ओर वर्तमान रुझान झूठे धर्मों के अन्य उदाहरण हैं जो सामान्य प्रकाशन के माध्यम से प्रकट किए गए परमेश्वर के बारे में ज्ञान की बिना सहेजे प्रतिक्रिया और जानबूझकर विकृति के परिणाम के रूप में विकसित हो रहे हैं। आजकल ये बहुत विकसित हो रहा है इसीलिए। दूसरा, सामान्य प्रकाशन जो अनसेव्ड लोग हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उन लोगों को सच्चे परमेश्वर की खोज करने के लिए पर्याप्त ज्ञान देता है। सबसे पहला जो ज्ञान आप मनुष्य को उद्धार प्राप्त करने के लिए मिलता है वो सामान्य प्रकाशन से मिलता है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, आकाश को दिखाकर, तारों को दिखाकर, इसे देखो, इसे गिन सकते हो, तुम्हारा वंश ऐसा होगा। उसमें प्रकाशन था कि परमेश्वर हमारे उसके अब्राहम से ये कह रहा था कि तुम्हारा वंश स्वर्गीय वंश होगा, पहली बात, और तुम्हारा वंश ऐसे चमकेगा जैसे तारे चमक रहे, क्योंकि तारे के विषय में अब्राहम से ये कहा गया था कि तेरे कुल में जो तेरे वंश होगा, तेरे वंश में राजा पैदा होंगे। और शुरू से ये बताया जा रहा है कि जब कभी राजा का जन्म होता है तो उसका एक तारा उदय होता है, और ये बात एस्ट्रोलॉजी में आज तक मान्य है। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो तारे के द्वारा यह संदेश दिया गया था, प्राकृतिक संदेश था कि राजा पैदा हुआ है। और इसीलिए वो लोग राजमहल में गए थे, जबकि पैदा बैतलहम के गांव में और सराय के गौशाला में हुआ था, लेकिन वो लोग राजमहल में चले गए थे क्योंकि राजा का तारा उनको दिखाई दिया था। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ये जो जनरल रेवलेशन है इसके द्वारा शुरू से काम कर रहा है, ये पिता काम कर रहा है, और बिना जनरल रेवलेशन के कोई व्यक्ति उद्धार के मार्ग में आगे नेक्स्ट स्टेप पे जा ही नहीं सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि जब जिसे पिता मेरे पास कोई नहीं आ सकता, पुत्र के को पहचानता कोई नहीं है, और कोई पुत्र के पास को ग्रहण नहीं करेगा और उसके पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे ना भेजे। पतरस को किसने ये प्रकट किया था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीह है? पिता ने प्रकट किया था, ये डिवाइन रेवलेशन से प्रकट किया था, वो सामान्य प्रकाशन से नहीं था, वो डिवाइन दिव्य प्रकाशन से उसने ये प्रकट किया था कि जो तुमसे बातें कर रहा है और जो तुमसे प्रश्न पूछ रहा है कि मैं कौन हूं, वो परमेश्वर मेरा पुत्र मसीह है। और उसने खट से बता दिया था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वो दिव्य प्रकाशन था। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि दूसरा सामान्य प्रकाशन जो अनसेव्ड लोग हैं या जो उद्धार पाए हुए नहीं है, उनको सच्चे परमेश्वर की खोज करने के लिए पर्याप्त ज्ञान देता है, परंतु उसे व्यक्तिगत रूप से जानने या उद्धार पाने के लिए पर्याप्त, उद्धार देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये जो सामान्य प्रकाशन ये आपको उद्धार नहीं दे सकता। आपको परमेश्वर को पहचानने में और ये जानने में कि यही परमेश्वर उद्धार करता है, उसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप पे भेजता है। और व्यक्तिगत रूप परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने या उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए आपको ये सामान्य प्रकाशन काम नहीं करेगा। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में एथेनियन दार्शनिकों को संबोधित करते हुए पौल ने इसका संकेत दिया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करने के बाद जो उसने सामान्य रूप से सभी मानव जाति के लिए किया है, जैसा कि 17 अध्याय के 24 से 26 में कल हमने पढ़ा था,
पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने ये काम इसलिए किया कि वे प्रभु की खोज करें, जैसा पद 27 में कहा गया। परमेश्वर ने उनको ऐसा रख दिया हर देश में और उनकी सीमाओं को बांध दिया, भाषा को अलग कर दिया, ताकि सब लोग अपनी अपनी जगह में रहकर अपने अपने सृष्टि अपने अपने देश में परमेश्वर की खोज करें। तथ्य ये है कि सामान्य प्रकाशन अपने आप में जो अनसेव्ड लोग हैं या जो उद्धार पाए हुए लोग नहीं हैं, उन लोगों को परमेश्वर की व्यक्तिगत रूप से जानने या बचाए जाने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं देता है। यह बाइबल के कई कथनों से स्पष्ट है। यीशु ने घोषणा की, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6 पद में यह लिखा हुआ है। पतरस ने यीशु के बारे में कहा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद। पौलुस ने स्पष्ट रूप से सिखाया कि पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना एक व्यक्ति जिस तरह से सच्चे परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जान सकता है या उसके द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकता है, वो यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उस पर विश्वास करने के लिए एक व्यक्ति को उसके बारे में सच्चाई सुननी चाहिए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9 से 15 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9 से 15 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो 10 अध्याय का 9 से 15, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर, नहीं लिखा है जानकर, जब तक तुम जान ना जाना कि यीशु ही प्रभु है, तब तक अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, यानी बॉर्न अगेन हो जाएगा। जी, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता। मालूम है कि लोग मन में विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जानकारी पूरी नहीं है तो अंगीकार नहीं करते, बोल्डली अंगीकार नहीं करते, यानी दावे के साथ अंगीकार नहीं कर पा रहे। जी, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। ये दावा है, ये गारंटी है। जी, यहूदियों और यूनानियों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए कि वो सबका प्रभु है। कौन? यीशु मसीह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। उदार का मतलब बड़े दिल वाला है, कि जो नाम लेगा उसके लिए वो काम करेगा, जो आवश्यकता समझेगा कि इसको छुटकारे की जरूरत है, इसको बॉर्न अगेन की जरूरत है, इसको चंगाई की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है वो करेगा, उदार है। और इसीलिए ये कथन दृढ़ता से 2 सत्यों की पुष्टि करते हैं। पहला, यीशु मसीह एकमात्र सच्चे परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत बचाने वाले रिश्ते का एकमात्र तरीका है, वो कई तरीकों में से एक नहीं है। दूसरा, जब तक लोग यीशु मसीह के बारे में सच्चाई नहीं सुनते और उस पर विश्वास नहीं करते, तब तक वे ना तो सच्चे परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं और ना ही वो उद्धार पा सकते हैं। दोनों बातें नहीं होंगी। तो स्टडी मस्ट है, और जो लोग स्टडी इंटरेस्टेड नहीं हैं और परमेश्वर के वचन में बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है और चाव से परमेश्वर के वचन की इच्छा नहीं रखते और उसके लिए तैयार नहीं रहते, तत्पर नहीं रहते, उनको वो बॉर्न अगेन नहीं होते और उन्हें उद्धार नहीं देता और वो कभी भी परमेश्वर को नहीं जानते। ये यद्यपि सामान्य प्रकाशन समस्त मानव जाति को दिया गया है,
इसमें यीशु मसीह के बारे में सत्य शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? जनरल रेवलेशन में, सामान्य प्रकाशन में क्या शामिल नहीं है? सत्य, यानी उद्धार पाने के लायक सत्य नहीं है। प्रथम दृष्टि यानी प्राथमिक लेवल का सत्य है कि परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि ये सृष्टि बड़ी अद्भुत है और बहुत सुंदर है, और परमेश्वर बहुत सुंदर है, इसीलिए उसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है। इसमें यीशु मसीह के बारे में सत्य शामिल नहीं है या ये संप्रेषित नहीं करता है। इसलिए अपने आप में ये उद्धार ना पाए हुए लोगों को परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने या उद्धार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं देता है। क्या जनरल रेवलेशन आपको उद्धार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं देता है? उद्धार के लिए आवश्यक ज्ञान एक अन्य प्रकार के प्रकाशन का हिस्सा है। अब इस प्रकाशन को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विशेष प्रकाशन या स्पेशल रेवलेशन। ये स्पेशल रेवलेशन आपको कलीसिया के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको प्रकट करेगा, ये आपको प्राप्त होगा। और ये एक विशेष प्रकार का प्रकाशन इसको बोला गया है, जो विशेष माध्यमों के माध्यम से परमेश्वर के ज्ञान को प्रकट करना है, जो सामान्य रूप से सभी मानव जाति के लिए हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। तो ये जो विशेष प्रकाशन है या स्पेशल रेवलेशन है, ये ज्यादातर लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होता है अक्सर। फिर उन लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मसीह के बारे में कभी नहीं सुनते? क्या वे सचमुच खो गए हैं? यदि वे उद्धार के लिए आवश्यक सत्य को कभी प्राप्त नहीं करते हैं, तो क्या परमेश्वर उन्हें उनके अविश्वास के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है? ये बहुत गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा रहा है। ये मेरी समझ है कि इन प्रश्नों का उत्तर प्रेरितों के काम में दर्ज 2 घटनाओं से प्राप्त एक सिद्धांत में मिलता है। पहली घटना में इथोपियाई जो वो था खोजा, उसके बारे में लिखा है, उसमें शामिल था जो अध्याय 8 में जिसके बारे में लिखा हुआ है, प्रेरितों काम अध्याय 8 में ये स्पष्ट है कि इस व्यक्ति को सामान्य प्रकाशन से अधिक उजागर किया गया था। तथ्य ये है कि वो पूजा करने के लिए अफ्रीका से यरूशलेम की यात्रा करता है। ये दर्शाता है कि उसने इजराइल के परमेश्वर को सच्चे परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया था। ये वहां से अफ्रीका से इजराइल में जाता है। 8 अध्याय का 27 पद पढ़ दीजिए। प्रेरितों काम 8 अध्याय उसका 27 पद। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाएं, नहीं 8 अध्याय प्रेरितों काम 8 अध्याय 27 पद जी। तब वो उठकर चल दिया और देखो कूश मालूम किसको बोला गया? बिब्लिकल लैंग्वेज में कूश का मतलब होता है अफ्रीका महाद्वीप को, वहां पे कूश बोला गया। कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। ये देखिए आ रहा, ये कहां से आ रहा? अफ्रीका से आ रहा, अन्य जाति का व्यक्ति है। ये परमेश्वर को नहीं जानता था, यरूशलेम की ओर जा रहा है। ये सामान्य प्रकाशन के द्वारा इसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, उसका निवास स्थान मालूम है इजराइल में है। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस व्यक्ति ने यीशु मसीह के बारे में सच्चाई नहीं सुनी थी। ये यीशु मसीह को नहीं जानता था और इसलिए उद्धार के लिए उस पर विश्वास नहीं किया था। पद 32 और 35 पढ़ दीजिए। 32 से 35, 8 अध्याय का 32 से 35। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था, वो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही
उसने भी अपना मुंह ना खोला, उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया, उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा। इस पर जी, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, यह पवित्र आत्मा से प्रेरित एक व्यक्ति है, ये पवित्र आत्मा इसको लेके गया है, पवित्र आत्मा ने इसको निर्देश दिया उस रथ के साथ हो लो। फिर उसके बाद पवित्र आत्मा, इसको आप घर में पढ़िएगा, देखिए पवित्र आत्मा इसको कैसे उसके पीछे भेज रहा है, बाकायदा बोल कर भेज रहा है। और ये जब उसके रथ के पीछे दौड़ने लगता है, फिर वो कहता है कि तू जो पढ़ रहा है उसे समझता है। तो वो खोजा कहता है, जब तक कोई ना समझाए मैं कैसे समझू। फिर खोजे ने उसको रथ पे बुलाया, वेलकम किया और उसको अनुमति दी कि मेरे पास आके बैठ के मुझे समझाओ। देखिए ये वचन की इच्छा थी, उसको वचन को समझने की इच्छा थी, भूख और प्यास इसको बोला गया। और जब वो बैठ जाता है तब वो फिलिप्पुस उसको समझाता। आगे पढ़ दीजिए। मैं तुझसे, देखिए अब ये फिलिप्पुस से कह रहा है खोजा, मैं तुझसे विनती करता हूं, ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कह रहा है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। उस समय में पूरी बाइबल नहीं थी, लेकिन यशायाह नबी की जो पुस्तक है ये अपने आप में बाइबल है। इसको कहते हैं बाइबल इन द बाइबल। मालूम क्यों? इसके 66 अध्याय हैं और बाइबल में 66 किताबें हैं, यानी हर अध्याय बाइबल की एक पुस्तक का वर्णन करता है। जी मां, देखिए अब इसने उसको, फिलिप्पुस ने उसको, जब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस के द्वारा उसको सुसमाचार सुनाया, कहां से? यशायाह नबी की पुस्तक से। और उसको वो सुसमाचार समझ में आ गया और वो उद्धार पाने के मार्ग में आगे बढ़ा। पानी के स्थान पे रोका और कहने लगा मुझे बपतिस्मा दो, क्योंकि ये व्यक्ति सही मायने में सच्चे परमेश्वर की खोज करने के द्वारा प्रगटीकरण के प्रति उचित प्रतिक्रिया दे रहा था। इसलिए परमेश्वर ने फिलिप्पुस को गाजा की यात्रा करने की आज्ञा देकर जवाब दिया, जहां से वो सामरिया में एक सफल सुसमाचार प्रचार करने की सेवकाई का संचालन करने लगा। इस एक व्यक्ति से मिलने के लिए बहुत दूर से, यानी 26 से 29 पद पढ़िए, 26 से 29 पद, बहुत दूर से, यानी अफ्रीका से ये व्यक्ति आ रहा था, इसके लिए ये वहां पर था। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वो उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। देखिए किसने भेजा? फिलिप्पुस को किसने भेजा? पवित्र आत्मा ने। वहां पे लिखा एक स्वर्गदूत के द्वारा दर्शन। देखिए पवित्र आत्मा दर्शनों के द्वारा हमसे कार्य करवाता है। जब वो हमसे कुछ करवाना मांगता है तो हमको दर्शन देता है। और फिलिप्पुस ने उसे यीशु के विषय में सच्चाई का प्रचार किया और उस व्यक्ति ने यीशु पर विश्वास किया और वो बपतिस्मा ले लिया। दूसरी घटना में एक रोमी सूबेदार कर्नेलियस शामिल था जो इजराइल में कैसरिया में तैनात था। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में इसका वर्णन है। ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि कर्नेलियस को कुछ विशेष प्रकाशन से अवगत कराया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इजराइल में यहूदियों के माध्यम से कोई, क्योंकि यद्यपि वो एक इटालियन गैर यहूदी था, उसने रोम की मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया था और सच्चे ईश्वर के रूप में इजराइल के ईश्वर का एक भक्त उपासक बन गया था।
जैसा कि 10 अध्याय का पहला और दूसरा पद बताता है। यह भी स्पष्ट है कि वो अपने प्रकटीकरण के प्रति उचित प्रतिक्रिया दे रहा था, क्योंकि वो सदैव प्रार्थना करके परमेश्वर को खोज रहा था। पद 2 में 10 अध्याय का पहला और दूसरा पद पढ़िए। प्रेरितों के कैसरिया में कर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी यानी इटली का रहने वाला था, नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। क्यों? इसका यहूदियों की तरफ रुझान क्यों था? नहीं, क्यों रुझान? भाई रुझान था तभी तो दान देता था। इसका रुझान उधर क्यों था? झुकाव जिसको बोलते हैं। इसको लगता था कि ये यहीं से हमें परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर यहीं से मिलेगा, इन्हीं के द्वारा। और इसलिए यह भी स्पष्ट है कि वो अपने प्रकटीकरण के प्रति उचित प्रतिक्रिया दे रहा था, क्योंकि वो सदैव प्रार्थना करके परमेश्वर को खोज रहा था। हालांकि वो यहां पे ध्यान देना चाहिए कि कुरनेलियस ने यह नहीं सुना था कि यीशु मसीह के बारे में सच्चाई अन्य जातियों के लिए थी, इसलिए उसने उद्धार के लिए उस पर विश्वास नहीं किया था। इसका 11 अध्याय में आइए और 13-14 पद पढ़ दीजिए। 11 अध्याय का 13 और 14 पद। उसने हमें बताया कि किसने? कुरनेलियस ने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा एक जगह का नाम है, याफा में एक मनुष्य को भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाए। एक बात यहां पर रीजनिंग की है कि उसको जनरल रेवलेशन से यह तो पता चल गया था कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर अद्भुत है, जिसने ये सृष्टि बनाई है, और हम लोग जिन चीजों की वर्शिप कर रहे हैं ये गलत है। ये पहला प्रकाशन था, जनरल रेवलेशन से ये क्लियर होता है। इसका झुकाव यहूदियों की तरफ हुआ, क्योंकि इसको लगा कि परमेश्वर यहां पे हमको जीवित परमेश्वर मिल सकता है। ये एकदम सही दिशा में बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था? और इसके बाद ये इसको स्वर्गदूत ने एक दर्शन दिया, यानी इसको स्पेशल रेवलेशन मिला, विशेष प्रकाशन मिला। और हमेशा याद रखिए, विशेष प्रकाशन के लिए कोई स्वर्गदूत प्रकट होता है, और इसीलिए उस स्वर्गदूत ने इसको क्या बोला? मैसेंजर था। स्वर्गदूत का मतलब होता है स्वर्ग से मैसेंजर भेजा गया। परमेश्वर ने किसको भेजा? एक स्वर्गदूत को भेजा। वो ये मैसेज लेकर आया कि तू याफा में किसी को भेजकर किसको बुला ले? पतरस को बुला ले। क्यों पतरस को बुला ले? उस समय पौलुस नहीं था। नहीं, पौलुस का जीवन पौलुस को प्रभु ने चुन लिया था, लेकिन अभी पौलुस प्रोसेस में था। उसकी सेवकाई अलग तरीके की थी, लेकिन यहां पर पतरस उस समय सेवकाई में था। उसने कहा पतरस को बुला लो। अब पतरस को क्यों बुला लो? वो आकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, ऐसा लिखा है। जब लोग परमेश्वर के सेवक के पास जाते हैं तो किस उद्देश्य से जाना चाहिए? प्रार्थना कराने के उद्देश्य से या वचन के उद्देश्य से? आज क्या कर रहे हैं लोग? आज लोग जाके कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारी समस्या हल हो जाए। ऐसा लगता है जैसे पास्टर आपके लिए प्रेयर कर देगा तो आपका काम हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। ये धारणा गलत है, ये विचार गलत है। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको जनरल रेवलेशन क्लियर नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं और ऐसी मानसिकता में है। जो लोग, जिनको प्रकाशन से ये पता चल जाता है कि सृष्टि का बनाने वाला अद्भुत परमेश्वर वो बाइबिल का परमेश्वर है और उसका वचन बाइबिल सत्य है, लेकिन बाइबिल समझ में नहीं आती है, तो कलीसिया को संपर्क करता है ताकि कलीसिया में उसको परमेश्वर के वचन का प्रकाश मिले। ये स्पेशल रेवलेशन वचन के द्वारा भी मिलता है, और आज के ज़माने में ये स्पेशल रेवलेशन परमेश्वर के वचन के द्वारा ही मिलेगा। और लोग
स्पेशल रेवलेशन के लिए नहीं आते हैं, प्रार्थना करवाने आते हैं। हालांकि ये ध्यान देना जाना है कि कुरनेलियस ने ये नहीं सुना था कि यीशु मसीह के बारे में सच्चाई अन्य जातियों के लिए थी, इसलिए उसने उद्धार के लिए उस पर विश्वास नहीं किया था। क्योंकि कुरनेलियस वास्तव में परमेश्वर की खोज के द्वारा प्रकटीकरण के प्रति उचित प्रतिक्रिया दे रहा था, परमेश्वर ने कुरनेलियस को पतरस को बुलाने का निर्देश देने के लिए एक दूत भेजकर जवाब दिया, जो उसे बताएगा कि उसे कैसे उद्धार प्राप्त हो सकता है। अब ये देखिए, बॉर्न अगेन कैसे होगा? जब तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार नहीं सुनेगा और उसको ग्रहण नहीं करेगा, तब तक संभव नहीं है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय, प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 3 से 8 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे, इसका मतलब जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनकी 2 चीजें परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। जिसको वो नहीं जानते उनको वो, ये पहला मैसेज था कि वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को खोज रहा था, हे प्रभु तू कौन है, मुझे दर्शन दे। उसके बाद परमेश्वर को ये यहूदियों को दान देता था। ये इस बात को दिखा रहा है कि उसको लगता था कि परमेश्वर यहीं से रिस्पॉन्ड करेगा, सच्चा परमेश्वर यही है। तो यहां वो भेंट भेजता था परमेश्वर की। तो कई बार आपकी भेंट आपके लिए बहुत बड़ा द्वार खोलती है, वो बॉर्न अगेन के लिए। जी, तेरे प्रार्थना, तेरे ध्यान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। और अब याफा में मनुष्य के भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले, वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा। वो शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहां अतिथि है। इसका मतलब एक और शमौन था जो चमड़े का धंधा करता था, उसके घर में वो गेस्ट है। कौन? पतरस। 2 शमौन है यहाँ पे, और उसका एड्रेस तक बता दिया। देखिए, जिसका घर देखिए पूरा फुल एड्रेस। परमेश्वर कैसे काम करता है जी। जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेज दिया। और वो लोग चले गए और वो उनको ढूंढ के ले आए। तब परमेश्वर ने पतरस को आश्वस्त किया कि उसे इस अन्य जाति के घर जाना चाहिए। मालूम है, पतरस के साथ एक प्रॉब्लम थी। पतरस ये अन्य जातियों में नहीं गया था, क्योंकि यीशु मसीह ने मना किया था कि जाना मत। क्यों मना किया था? क्योंकि अन्य जातियों के लिए पतरस को परमेश्वर ने नहीं चुना था। अन्य जातियों के लिए जो प्रेरित था वो था पौलुस। अभी पौलुस की एंट्री सेवकाई में नहीं हुई है। प्रभु ने उसे पकड़ लिया। वो इस समय अरब में है। लिखा है ना कि मैं अरब को चला गया, तो वो अरब में चला गया था, वो प्रिपेयर हो रहा था। अभी पतरस ही मौजूद था, तो वहां पर पतरस को अलग दर्शन दिया और पतरस को दर्शन देके कहा कि तुमको जाना पड़ेगा, तुम जाओ यहां पे। और पतरस को वहां पर देखिए 10 अध्याय का 9 पद से पढ़िए। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने के लिए गया था। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे, यानी भोजन तैयार कर रहे थे, तो वो बेसुध हो गया, यानी वो ट्रांस में चला गया, बेसुध हो गया
और उसने देखा, आप देखिए ये दर्शन देख रहा है, उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिससे पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र और या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। यानी व्यवस्था के अनुसार बात कर रहा है। ये जितने भी चीजें यहां पर बताई गई, ये व्यवस्था में वर्जित थी जी। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई पड़ा, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है तू उसे अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि ये दर्शन जो मैंने देखा है ये क्या हो सकता है, तो देखो, हैं? वे मनुष्य जिन्हें कॉर्नेलियस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ पहुंचे और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यहीं पे गेस्ट बन के रह रहा है? पतरस को उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि पवित्र आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा। ये कौन काम कर रहा है? ये यीशु मसीह काम कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा जी। तब पतरस ने उठकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वो मैं ही हूं। तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियस सूबेदार हैं, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसे एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। काहे के लिए बुलाया गया? आजकल के लोग क्या काहे के लिए बुलाते? प्रार्थना करने। अब देखिए, पहली सदी कलीसिया कौन बना रहा है? प्रभु यीशु मसीह। कैसे बना रहा? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा कैसे काम करता? वचन के द्वारा। आपको ये प्रोग्रेशन यहां पर ऑर्डर देखने को मिल रहा है, क्रम जी। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की, यानी उनको पानी वानी सब चीज किया और फिर उनके साथ वो गया। ये काम ऐसे हो रहा था। पतरस ने घोषणा करते हुए अपना संदेश शुरू किया, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। यह दर्शाता है कि मसीह के बारे में सच्चाई अन्य जातियों के साथ साथ यहूदियों के लिए भी थी। यानी अन्य जातियों के लिए सुसमाचार का द्वार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खोला, और वो खोलकर, और ये अन्य जाति और यहूदी दोनों के लिए है। इसी अध्याय में 34 और 35 पद पढ़ दीजिए। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में
जो हर जाति में, चाहे वो किसी भी जाति का मनुष्य हो, हर जाति में जो मनुष्य परमेश्वर का भय रखता है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता हो या कर्तव्य का पालन करता है, धर्म का मतलब वो परमेश्वर को भाता है। जी, जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा, जब उसे यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया, वो वचन तुम जानते हो। यहां पे अब वो वचन सुना रहा है। फिर उसने मसीह के बारे में सच्चाई का प्रचार किया और कर्नेलियस ने उद्धार के लिए यीशु पर विश्वास किया, जैसा कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि उसने पवित्र आत्मा प्राप्त किया और उसके बाद उसने बपतिस्मा भी लिया। और ऐसा प्रतीत होता है कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसके द्वारा ईश्वर कार्य करता है, इन घटनाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। यदि लोग एक सच्चे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करके और उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध की खोज करके उसे प्राप्त प्रकाशन, चाहे सामान्य हो चाहे विशेष, के प्रति उचित प्रतिक्रिया देते हैं, तो परमेश्वर उन्हें अतिरिक्त यानी विशेष प्रकाशन, यीशु मसीह के बारे में सच्चाई, ये जो स्पेशल रेवलेशन है, इसका मतलब है यीशु मसीह के बारे में सच्चाई प्रदान करेगा। उद्धार के लिए आवश्यक है ताकि वे विश्वास कर सके और उद्धार प्राप्त कर सके। यह सिद्धांत इब्रानियों उसके 11 अध्याय के 6 पद के अनुरूप है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 6 पद, जी, जहां जो ये पद ये घोषणा करता है कि परमेश्वर के पास आने वाले को और विश्वास बिना किसे, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यह विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। दूसरी ओर यदि लोग प्रगटीकरण का ठीक से जवाब नहीं देते हैं, प्राप्त किया हुआ जो प्रकाशन हमें मिलता है उसका ठीक से जवाब नहीं देते या रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो परमेश्वर अन्यायपूर्ण या अनुचित नहीं है यदि वो उन्हें उद्धार के लिए आवश्यक प्रकाशन प्रदान नहीं करता है। ये इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि यदि लोग कभी भी यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं सुनते हैं, तो इसका कारण यह है कि उन्होंने पहले से मौजूद प्रकाशन के प्रति उचित प्रतिक्रिया नहीं दी। यानी जनरल रेवलेशन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, सृष्टि में आपने परमेश्वर को नहीं खोजा, तो आप ये प्रभु यीशु मसीह की तरफ कभी भी आप वचन के द्वारा नहीं मोड़ना पसंद करेंगे। इस कथित सिद्धांत का उद्धार ना पाए हुए लोगों के लिए सामान्य प्रकाशन के तीसरे महत्व के साथ एक निश्चित संबंध है। ये बिना किसी बहाने के उनका प्रतिपादन करता है। रोमियो 1 में बिना, यानी जो उद्धार पाए हुए लोग नहीं हैं, उन लोगों के बारे में बात करने के बाद जो परमेश्वर के अस्तित्व की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं, जो सभी मानव जाति के लिए सामान्य प्रकाशन के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, प्रेरित पौलुस ने घोषित किया, वे बिना किसी कारण के हैं। जैसा कि रोमियो पहला अध्याय का 20 पद कह रहा है। जाहिर है कि बिना जो उद्धार पाए हुए लोग नहीं हैं, उनके द्वारा यह अस्वीकृति उनके द्वारा प्राप्त किए गए प्रगटीकरण के लिए उचित प्रतिक्रिया नहीं है। इसलिए भले ही उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सच्चाई कभी नहीं सुनी हो, उनके पास उद्धार की कमी के लिए कोई वैध बहाना नहीं है। इस प्रकार बिना बचाए यानी बिना उद्धार पाए हुए लोगों के लोग जो उद्धार के संदेश को कभी नहीं सुनते हैं, वैसे ही खोए हुए हैं जैसे वे जो इसे सुनते हैं परंतु कभी विश्वास नहीं करते। जो वचन सुनते हैं लेकिन प्रभु को ग्रहण नहीं करते, विश्वास नहीं करते, जैसे ये लोग हैं, वैसे ही वो हैं जो संसार में है,
जो सृष्टि को देखने के बाद भी परमेश्वर के उद्धार की ओर नहीं मुड़ते, कलीसिया की ओर नहीं आते, बल्कि वो अपने में लगे हुए हैं। क्योंकि पूरे इतिहास में हर जगह सभी लोग सामान्य प्रकाशन के संपर्क में आए हैं, इसलिए उस प्रकाशन का हर व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए वही 3 गुना महत्व है जो कभी जीवित रहे हैं। सामान्य प्रकाशन का परमेश्वर के लिए दोहरा महत्व है। पहला, ये उसे संपूर्ण मानव जाति पर अपने अनुग्रह के कुछ पहलुओं को प्रदान करने का अवसर देता है। यीशु ने घोषणा की कि परमेश्वर भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 45 पद में लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 15 और 16 और 17 पद में पौलुस कहता है और पौलुस और बरनबास ने कहा कि सच्चे सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रकृति के माध्यम से सभी लोगों के लिए अच्छे काम करने के द्वारा अपने परोपकारी अस्तित्व का प्रमाण देते हैं, जिसमें उद्धार ना पाए हुए अन्य जाति भी शामिल हैं, जैसे कि उनकी फसलों के लिए बारिश, फलदायी मौसम, भरपूर भोजन और आनंद। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24-28 में भी यही बात है जो हमने कल पढ़ा था। क्योंकि प्रकृति के माध्यम से ये दिव्य आशीषें सभी लोगों के लिए सामान्य हैं, इसलिए धर्मशास्त्रियों ने परमेश्वर के अनुग्रह के इन पहलुओं को सामान्य अनुग्रह कहा है। दूसरा, सामान्य प्रकाशन बचाए ना गए लोगों को, यानी जो उद्धार प्राप्त लोग नहीं हैं, उनके लिए परमेश्वर के न्याय को और अधिक न्यायोचित ठहराता है, जो उसकी ओर मुड़ते नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उद्धार ना पाए हुए लोग बिना किसी बहाने के हैं। यदि वे उन्हें दिए गए सामान्य प्रकाशन का ठीक से जवाब नहीं देते हैं, तो परमेश्वर के न्याय में वो परमेश्वर न्याय करेगा, उन्हें माफी नहीं मिलेगी। मसीहों के लिए सामान्य प्रकाशन का दोहरा महत्व है। पहला, ये उन्हें जो ना बचाए हुए लोगों के साथ संपर्क का एक बिंदु या सामान्य आधार देता है जब वे गवाही दे रहे होते हैं, क्योंकि सभी लोगों को सामान्य प्रकाशन से अवगत कराया गया है। ये कुछ ऐसा है जो मसीहों और अविश्वासियों के पास परमेश्वर के समान है, इसलिए ये विश्वासियों को गवाही के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु प्रदान करता है, विशेष रूप से बचाए ना गए लोगों के साथ जो कभी भी किसी प्रकार के विशेष प्रकाशन जैसे कि पवित्र शास्त्र के संपर्क में नहीं आए हैं। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 15 से 17 में लिखा हुआ है। और एथेंस, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 23 से 31 में जिनके पास पवित्र शास्त्र नहीं था, पौलुस ने सामान्य प्रकाशन को अपने साक्षी के शुरुआती बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया। दूसरा, सामान्य प्रकाशन मसीहों के विश्वास की पुष्टि करता है। ये उन्हें आश्वस्त करता है कि उन्होंने चालाकी से तैयार की गई दंत कथाओं में अपना विश्वास नहीं रखा है। उनका विश्वास वास्तविकता पर आधारित है और इसलिए ये विश्वास व्यर्थ नहीं है, क्योंकि सभी सामान्य प्रकाशन के बारे में जानते हैं। हमारे पास सृष्टिकर्ता के बारे में अधिक जानकारी ना मांगने का कोई बहाना नहीं है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें यीशु मसीह के द्वारा हमारे उद्धार के लिए आवश्यक प्रकाशन प्रदान किया जाएगा। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आज हमसे विशेष प्रकाशन देता है, वचनों के द्वारा, लेकिन सामान्य प्रकाशन से हमें विशेष प्रकाशन की ओर मोड़ने का काम भी करता है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। ये आपका तरीका है लोगों से बात करने का। आज के लोग सृष्टि में अपनी अंतर्दृष्टि से कुछ भी नहीं देखते हैं। पहले के लोग जैसे सृष्टि को निहारते थे और विचार करते थे, ये किसने बनाया होगा, कितना अद्भुत बना है। आज के लोग ऐसे नहीं है प्रभु। इसलिए प्रभु, आजकल के लोगों को सामान्य प्रकाशन से जो प्राप्त होना है वो नहीं हो पा रहा, जिसके कारण उनके लिए जो विशेष प्रकाशन है वो उनके लिए काम नहीं कर पा रहा। हम आपसे विनती करते पिता परमेश्वर, लोगों के जीवन में सामान्य प्रकाशन का महत्व लोग समझें, ताकि प्रभु पिता को वो देखें, उस परमेश्वर के उस सत्य को सृष्टि में देखें और उसकी सच्चाई को और अच्छे से समझने के लिए वचन की ओर फिरें और कलीसिया में
उपस्थित होकर उस सत्य से अवगत हों जिसके द्वारा उनका उद्धार हो सकता है, ताकि आपकी मर्जी पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।